नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एआई दुनिया नोटबुक में। दोस्तों, अगर आपने कभी अपने आसपास बैंक में पैसे जमा या निकालने के लिए कोई सीएसपी सेंटर देखा है, तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर सीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये काम कैसे करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीएसपी के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हम ये भी डिकोड करेंगे कि आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। मतलब जरा सोचिए, हम सभी ने अपने मोहल्ले या गांव में ऐसे छोटे सेंटर देखे हैं जहां लोग पैसे जमा करने या निकालने के लिए जाते हैं। बिना किसी बड़ी बिल्डिंग या भारी भरकम स्टाफ के एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा बैंक कैसे चल रहा है, इनका सिस्टम काम कैसे करता है। कमाल है ना। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनियर में हम किन चीजों पर बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहला, इसका अर्थ और परिचय। दूसरा, हमें इन मिनी बैंकों की जरूरत ही क्यों है। तीसरा, कमाई का मॉडल। चौथा, इसे खोलने की आवश्यकताएं। और आखिर में, धोखाधड़ी से बचाव। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, इसका अर्थ और परिचय। अब सबसे बेसिक सवाल, सीएसपी का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है कस्टमर सर्विस पॉइंट। भारत में इसका इस्तेमाल ज्यादातर बैंकिंग सेवाओं के लिए किया जाता है। आप इसे अक्सर बैंक मित्र केंद्र या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर के नाम से भी जानते होंगे। ये बेसिकली ऐसे छोटे बैंकिंग सेंटर होते हैं जहां लोग अपने नज़दीक ही बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएसपी। और इन्हें मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर हमारे और आपके बीच के ही स्थानीय लोग होते हैं, जो बड़े बैंकों और आम जनता के बीच एक भरोसे का पुल बनाते हैं। और इन्हें मिनी बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आपके रोजमर्रा के सारे जरूरी काम हो जाते हैं। पैसा जमा करना हो जाएगा। कैश निकालना हो, बिल्कुल। नया खाता खोलना, सरकारी योजनाओं के लिए आधार सीडिंग या बस अपना बैलेंस चेक करना हो, ये सब सुविधाएं आपको यहीं मिल जाती हैं। आपको मेन ब्रांच जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, आखिर इन मिनी बैंकों का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया। अब देखिए, जरा कुछ साल पीछे चलते हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी गांव के व्यक्ति को सिर्फ अपना बैलेंस भी चेक करना हो ना, तो उसे अपना पूरा दिन बर्बाद करके कई किलोमीटर का सफर तय करके शहर जाना पड़ता था। बड़ी दिक्कत थी यार। लेकिन अब सीएसपी आने के बाद ये पूरी की पूरी परेशानी ही खत्म हो गई है। अब लोग अपने ही गांव में बहुत ही आराम से और तेजी से सुरक्षित तरीके से लेन देन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ समय नहीं बचा रहा, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका शायद आप सबको इंतजार था, इसका अर्निंग मॉडल। अब सबसे बड़ा सवाल, सीएसपी से कमाई आखिर होती कैसे है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा फंडा है कमीशन। सीएसपी सेंटर चलाने वाले लोग हर एक ट्रांजैक्शन पर कमीशन कमाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये कमीशन उन्हें ग्राहक से नहीं लेना होता, बल्कि ये सीधे बैंक्स की तरफ से आता है। चाहे कैश जमा करना हो, कैश निकालना हो, अकाउंट खोलना हो या एईपीएस ट्रांजैक्शन हो, हर काम पर ऑपरेटर की कमाई सीधे उनके सिस्टम में जुड़ती जाती है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक एवरेज एक्टिव सीएसपी ऑपरेटर महीने का आराम से 10,000 से 40,000 रुपए तक कमा सकता है। और गांव या छोटे शहरों के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही शानदार और स्थिर कमाई का साधन है। मतलब आप अपना एक बढ़िया माइक्रो बिजनेस भी कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। इसे खोलने के लिए क्या क्या चाहिए। अगर आप खुद का सीएसपी खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट, काम करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप, एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन और जाहिर है काम करने के लिए एक दुकान या छोटा सा ऑफिस स्पेस। लेकिन रुकिए, सिर्फ दुकान और लैपटॉप ले लेने से आप बैंक नहीं बन जाते, है ना। सबसे जरूरी स्टेप है एक लीगल प्रोसेस से गुजरना। आपको किसी मान्यता प्राप्त बैंक या ऑथराइज्ड सीएसपी प्रोवाइडर के साथ फॉर्मल तौर पर जुड़ना ही होगा। ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना किसी बैंक से डायरेक्ट जुड़े आप वित्तीय लेन देन कर ही नहीं सकते। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, धोखाधड़ी से कैसे बचें।
दोस्तों, जहां बिजनेस होता है वहां स्कैमर्स भी आ ही जाते हैं। सीएसपी लेने के नाम पर आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। कुछ फर्जी एजेंट रातों रात सीएसपी दिलवाने का झूठा वादा करते हैं। इसीलिए हमारा आपको ये सख्त सुझाव है, हमेशा वेरीफाइड कंपनी से ही सीएसपी लें। फर्जी एजेंटों से बिल्कुल बचें। और हाँ, कोई भी एडवांस पेमेंट करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। बिना डीप वेरिफिकेशन के एक पैसा भी ना दें। तो दोस्तों, तकनीक किस तरह से हमारे बुनियादी ढांचों को नया आकार दे रही है, सीएसपीज का एक जीता जागता सबूत है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। जिस तेजी से ये लोकल मिनी बैंक हमारे गांवों में डिजिटल क्रांति ला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में हमें ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक बड़ी बैंक शाखाओं की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एआई दुनिया नोटबुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप अगला एक्सप्लेनर किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।